तो फिर गोहाना में किसका खूटा पटेगा? खुट्टा तो मान लो पट्टेगा तो जिसका गढ़ रहा है उसका पट्टा है खुट्टा, और तो किसी का कुछ है नहीं। कौन पाड़ेगा? आम आदमी पार्टी पाड़ेगी, अच्छा। लोग पाड़ेंगे। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, यहाँ कोई विशेष नहीं है, कोई भी कुछ भी। आम आदमी पार्टी जिसको चुनाव लड़वा देगी उसको वो इलाज कर देगा इनका। पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में वोट करा लो। जब पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी जीत गई ना, उसमें भी जो आदमी आ रहे हैं वो इन्हों कह देंगे हम भाजपा की सरकार बना हुए हैं, ठीक है, तो हम छोड़ देंगे इस धंधे ना, ठीक है, यू काम करना छोड़ देंगे। कांग्रेस पार्टी क्यों हार रही है? कांग्रेस पार्टी हार इसलिए भाई साहब, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस को हरा रहे हैं या बीजेपी को? सत्ता में तो बीजेपी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई आएगा तो मोदी, जब मोदी आ जाएगा तो फिर हरियाणा में क्या रह जाएगा? सुंदर सिंह हुड्डा का भी प्रभाव माना जाता है इस हल्के में। जगबीर सिंह मलिक लगातार 4 बार से विधायक हैं, मतलब कैसे अनुराग मलिक कैसे यहाँ चुनौती दे पाएंगे? कहीं से आस उम्मीद अगर नजर आती है उस सुख चैन के लिए तो वो आम आदमी पार्टी है, अंडर करंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री, इस समय गोहाना में मौजूद हैं। चुनावी गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं और जितने भी पार्टियों से अलग अलग जो दावेदार हैं उनसे आपको रूबरू करवा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष हैं और गोहाना विधानसभा से ये मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अनुराग मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मलिक साहब, जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, लगातार जो दावेदार है वो अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, किस तरह से गोहाना विधानसभा को आप देख रहे हैं? गोहाना विधानसभा में तो कोई मजबूत दावेदारी पेश नहीं कर रहा। गोहाना तो अभी ढीले हैं सब। हम आम आदमी पार्टी मजबूती से काम कर रही है फिलहाल में तो। और दूसरी जो पार्टियां वो मजबूत दावेदारी पेश नहीं कर रही, आप ये कह रहे हैं? आप बताओ, कर रही हैं? हमें तो नजर नहीं आता कर रही हैं कहीं। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या माहौल आपको लगता है गोहाना विधानसभा में? गोहाना विधानसभा में अच्छा माहौल है। अभी आम आदमी पार्टी द्वारा परिवार जोड़ो अभियान चलाया गया था और उसमें जो है शहर में सभी वार्ड से और सभी गांव में आम आदमी पार्टी ने अपने शहर में वार्ड प्रेसिडेंट और गांव में विलेज सेक्रेटरी, हर गांव के स्तर पे उनकी टीम, उसकी नियुक्ति कर दी है। तो आम आदमी पार्टी का पूरे हरियाणा में और यहाँ गोहाना विधानसभा में भी अच्छा एक संगठन तैयार हो गया है और अब मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और कैसे अपनी मजबूत दावेदारी मानते हैं गोहाना विधानसभा में? हम देखो, मैं मेरे को पार्टी ने युवा में जिला प्रधान के नाते जिम्मेदारी दे रखी है और हम युवाओं के बीच में जाते हैं। हमने अभियान चला रखा है इस बार, युवा अभियान। विधायक जी जो हमारे हैं वो वृद्ध हो गए हैं, 75 साल की उम्र हो गई है, रिटायरमेंट का समय आ गया है। तो और हम लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि वो ना फील्ड में उस तरीके से घूम नहीं पाते जिस तरीके से लोगों को विधायक की असिस्टेंस मिलनी चाहिए, तो हम लोगों को जाके समझा रहे हैं कि इस बार जो युवा को मौका दिया जाए। तो हो सकता है कांग्रेस या दूसरी पार्टियां भी युवा को मौका दें? नहीं, वो तो चलो देखो उन पार्टियों का व्यक्तिगत, हम तो अपनी पार्टी में बात कर रहे हैं इस प्रकार की और लोगों को समझा रहे हैं कि नए लड़के को दो मौका। अब युवा को तो मौका, युवा तो कहाँ तक मानते हैं आप? तो सारे जो ट्राइब में वो तो एज्ड हैं सारे, अब किसको देते हैं मौका वो तो एक अलग बात है। तो गोहाना विधानसभा में लगातार 4 बार से लगातार जगबीर सिंह मलिक जो है यहाँ स्थानीय विधायक हैं, कैसे आप उनको चुनौती देंगे? कैसे हैं स्थानीय? देखो, ये स्थानीय नहीं है। मुख्य बात, अब मान लो 4 बार वो विधायक बन गए, ठीक है, मान लो अब 4 बार बने, 5वीं बार विधायक हूँ यहाँ से, ठीक है, अभी 4 बार लगातार। हाँ, अभी 4 बार वो लगातार विधायक बन गए। तो इसका मतलब वो हल्के का तो ये है ना, उनका गांव भैंसवाड़ है। भैंसवाड़ गांव इस हल्के में नहीं आता। ये जो यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको स्थापित किया, वो स्थापित करने का ये कारण था कि चौधरी कृष्ण हुड्डा ने उनके लिए सीट छोड़ दी थी किलोई के अंदर। उन्होंने बड़ौदा में बनती इनकी दावेदारी, तो बड़ौदा में उन्होंने जो है कृष्ण हुड्डा जी को शिफ्ट कर दिया, इनको इस हल्के पे थोप दिया यहाँ पे। तो फिर हल्के ने 4 बार लगातार बना भी दिया, मतलब आप क्या मानते हैं क्यों इस बार क्यों अनुराग मलिक? मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि विधायक हल्के का क्यों होना चाहिए। बारी का लॉजिक क्या है? लॉजिक में अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई तो गोहाना शहर में रहते हैं, गोहाना शहर में तो भी मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार 4 बार जब वो बन गए, वही बता रहा हूँ तो बारी का तो मैटर है ही नहीं। कैसे नहीं रहा?
अब उन्होंने रहते हुए चलो लोगों ने बड़ा दिल दिखाया, उनको विधायक बना दिया, बाहर ही नहीं मानना, लोगों ने उनको मान लिया भीतरी, जी ये घर के हैं बिल्कुल। बिल्कुल घर के तभी हाँ, तो 4 बार बने। उनको 4 बार बना दिया लोगों ने, ठीक है। हम्म, लेकिन ये बराबर में यहाँ खानपुर पीजीआई है, यहाँ आप क्या मानते हैं कितने लोग कर रहे हैं रोहतक की नौकरी? 70% लोग रोहतक की नौकरी करते हैं यहाँ, ठीक है। कितनी यहाँ भैंसवाड़ नौकरी करती है, कितना बड़ौदा हल्का नौकरी करता है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई सरकारी नौकरियां यहाँ दी नहीं किसी को, सरकारी नौकरियां वो उसी टाइम की उन्होंने ही दे रखी हैं। तो जो बाहर जो जैसे इस हल्के में विधायक का गांव नहीं है ना, ठीक, तो वो जो उसकी इंटेंशन है वो उसका मन अपना भी गांव में पड़ा रहे, वहां के लोग भी कनेक्ट रहते हैं। अब कृष्ण हुड्डा जी जो है किलोई के लोगों को भर्ती करवाते थे, ये भैंसवाड़ के लोगों को भर्ती करवाते थे, या वहां के जो संबंधी उनके हैं उनको कहीं बेनिफिट्स पहुंचाना के तरीके से काम करते थे। अब देखो ये भी है ना, जैसे ये रेलवे लाइन, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी प्रभाव माना जाता है इस हल्के में। जगबीर सिंह मलिक लगातार 4 बार से विधायक हैं, मतलब कैसे अनुराग मलिक कैसे यहाँ चुनौती दे पाएंगे? नहीं, हम देंगे चुनौती, उनकी बेकायदगियों के खिलाफ हमारे पास बहुत कुछ है, वो हम लोगों को समय आने पे बताएंगे। इन्होंने जो है 4 बार विधायक बन के यहाँ बड़ी दुबात कर रखी है। किस तरह की यहाँ वो हम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, वो समय आने पे बताएंगे, अभी बताने का विषय नहीं है। वो सारा डॉक्यूमेंट्स हैं उन चीजों के जो इन्होंने यहाँ बेकायदगियां कर रखी हैं, वो हम जनता को बताएंगे समय आने पे। आम आदमी पार्टी की बात करें, कोई करंट दिखाई नहीं दे रहा लोगों के अंदर, कोई माहौल दिखाई नहीं दे रहा। आप कह रहे हैं कि यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर विधायक है जगबीर सिंह मलिक, उनको यहाँ से चुनौती देंगे? करंट कहाँ दिखा, कांग्रेस का करंट दिखाई दे रहा है आपको? कांग्रेस का भी नजर नहीं आता करंट, तो भाजपा का भी नजर नहीं आ रहा है, करंट कहाँ नजर आता है? कांग्रेस पार्टी का मैं बताता हूँ कहाँ संगठन है कांग्रेस पार्टी का, कौन है जिला प्रधान कांग्रेस पार्टी का? कोई भी जिला प्रधान नहीं है। हल्का अध्यक्ष कौन है कांग्रेस पार्टी का? नहीं है ना हल्का अध्यक्ष। और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से लोग नाराज हैं, लोगों के पास विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी बचती है। करंट क्यों नहीं है? पंजाब में भी कौन कह रहा था पंजाब में सरकार बनेगी? पंजाब में कौन कौन आ रहा है फिर? सब आ रहे ना पंजाब में, ऐसे ही हारेंगे यहाँ। तो पंजाब और हरियाणा की राजनीति को बड़ा अलग तरीके से देखते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का ओवरऑल देखे तो अभी कुछ खासा असर या प्रभाव नहीं है। भाई सब पता है क्या है, राजनीति को देखते हैं लोग, पत्रकार देखते हैं राजनीति को देखते हैं नेता, ठीक, लोग नहीं देखते राजनीति को। लोग तो अच्छे विकल्प की तलाश में हैं, ताकि लोगों के जीवन में सुख चैन, कहीं से आस उम्मीद अगर नजर आती है उस सुख चैन के लिए, तो वो आम आदमी पार्टी है, अंडर करंट है। आप करो ना सर्वे किया आपने हल्के में, आप ये कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी के वही करंट नजर नहीं आ रहा, क्या है ना पता है, जो मान लो जो कांग्रेस है, हमें तो सिर्फ टिकट मांगने वाले नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी में, बाकी तो कोई ऐसा, क्योंकि पहले चुनाव हुए कोई ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। नगर परिषद के चुनाव थे, एमएलए के चुनाव थे, जैसे बाई इलेक्शन हुए, वहां आम आदमी पार्टी ने आदमपुर में इलेक्शन लड़ा था। जी देखो आदमपुर में पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, किस तरीके से लड़ा वो एक अलग चीज, वहां सीट भी अलग, बाई इलेक्शन था, ठीक है, वहां दूसरी तरीके की बात थी। और तब तुरंत पंजाब के बाद हरियाणा के अंदर पार्टी में लोगों का जुड़ना शुरू हुआ था। पार्टी के पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का था, ना संगठन उस तरीके का था। आज आम आदमी पार्टी के पास मजबूत की बात कर लेते हैं गोहाना हल्के की। लगभग 50,000 वोट गोहाना शहर के अंदर है। नगर परिषद के चुनाव थे, लगभग 33-34 हजार वोट पोल हुए, तो मात्र 2,000 से नीचे ही आम आदमी पार्टी रही। नहीं वो देखो, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय तक संगठन उस तरीके का नहीं था ना। तो अब किस तरीके का संगठन है आपके पास? अब अच्छे तरीके से संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष से लेके हमारे पास जो है वार्ड अध्यक्ष, विलेज सेक्रेटरी तक पूरा संगठन है। तो संगठन बनने के, अब एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी क्यों हार रही है? कांग्रेस पार्टी हार इसलिए भाई साहब, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस को हरा रहे हैं या बीजेपी को? सत्ता में तो बीजेपी है। हम किसी को नहीं, मैं तो आपको पीछे की बता रहा था कि वो क्यों हार रहे हैं, वो बिना संगठन के हार रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने अपना संगठन मजबूत किया है पहले। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को यहाँ हरा रही है या बीजेपी को? क्योंकि सत्ता में तो बीजेपी। आम आदमी पार्टी किसी को नहीं हरा रही, लोग हरा रहे हैं इनको, भाजपा को भी हरा रहे हैं, कांग्रेस को भी हरा रहे हैं, लोग हराएंगे इनको। इनकी टक्कर आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, इनका मुकाबला लोगों से होने वाला है।
जैसे आप कह रहे हैं हमारे इस तरह से सदस्य बन गए हैं, बीजेपी भी कह रही है पन्ना प्रमुख है, हमारे पास त्रिदेव है, हमारे भाई साहब पास एक काम करो, एक काम करो, पन्ना प्रमुख सम्मेलन यू हुआ कौन है इसमें जो है? आपने ही बेरा एक बार तक कितने आदमी थे, आप ये करो कि पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में वोट करा लो। जब पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी जीत गई ना, उसमें भी जो आदमी आ रहे हैं वो इन्हों कह देंगे हम भाजपा की सरकार बना हुए हैं, ठीक है, तो हम छोड़ देंगे इस धंधे ना, ठीक है, यू काम करना छोड़ देंगे, ठीक। उसमें क्या है कि लोग ना व्यक्तिगत जो है ना, व्यक्तिगत वो कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी। कह लो कुछ भी, आपका मुंह है, आप कुछ कह लो, कोई कहने को कुछ भी कहता रहे। आज आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा संगठन हरियाणा प्रदेश के अंदर है, 11,000 पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के पास। अब कोई पेज पर लिख कर ना अपने बता दे कि भाई यू मेरा यू मेरा यू, तो इससे क्या होता है? तो फिर जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई आएगा तो मोदी, जब मोदी आ जाएगा तो फिर हरियाणा में क्या रह जाएगा? नहीं, एक बात बताओ आप, जो है भगत टाइप आदमी जो है वो तो जो ब्याह हो गया और फिर वो बोला बोला उड़ा भी नहीं, बोला बोला आएगा तो मोदी ही, ठीक। तो ये कहते रहेंगे, बीजेपी वाले का काम है कहने का, बीजेपी वाले और क्या कहेंगे बताओ? बीजेपी वाले तो कहेंगे कि मोदी आओगा, ये तो लोग ना टल्ला रहे हैं ना, बीजेपी वाले के कही हो रहा है, बीजेपी वाले के कही था कुछ, ये तो हर रोज विधायक बन के सो गए देश बन रहे हैं, लोगों ने बनाना है, लोगों ने तय करना है, पीपी दरे बेरा लग, ठीक है। तो क्या सपने दिखा रहे हैं, कैसे हरियाणा में झाड़ू चलेगी? नहीं, हम क्या सपने दिखा रहे हैं? सपने कुछ नहीं दिखा रहे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर पहले करके दिखाया है, सपना कुछ नहीं है। पंजाब में बिजली फ्री करी है, पंजाब में शिक्षा को सुधार रहे हैं, पंजाब में स्वास्थ्य को सुधार रहे हैं, दिल्ली में सुधार चुके हैं। उसके आधार पे दिल्ली में अपना क्षेत्र है, यहां से बड़े लोग दिल्ली नौकरी करने जाते हैं। उत्तर हरियाणा है, उसकी पूरी सीमा लगती है सिरसा से लेके यमुनानगर तक पंजाब से, लोगों की रिश्तेदारियां हैं, संबंध है, तो वहां से बात तो आती रहती है ना, पता चलता रहता है कि किस प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। तो इसलिए एक मौका मांग रहे हरियाणा की जनता से? नहीं नहीं नहीं, एक मौका लोगों का स्वयं का मन है श्रीमान जी। लोग इस कुशासन से एक बार भाजपा फिर कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लोगों का यो काम रहेगा कि एक बार खुट्टा हड़ा गाट दिया फिर उसने पाट दो, फिर दूसरी जगह गाट दो, नहीं, लोग बदलाव चाहते हैं और अच्छा बदलाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी अच्छा विकल्प है, लोग मानते हैं। तो फिर गोहाना में किसका खुट्टा पाटेगा? नहीं देखो, किसका खुट्टा पाटेगा भाई, खुट्टा तो मान लो पाटेगा तो जिसका गढ़ रहा है उसका पाटा खुट्टा, और तो किसी का कुछ है नहीं। कौन पाटेगा? आम आदमी पार्टी पाड़ेगी, लोग पाड़ेंगे। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, यहाँ कोई विशेष नहीं है, कोई भी कुछ भी। आम आदमी पार्टी जिसको चुनाव लड़वा देगी उसको वो इलाज कर देगा इनका।